पुरानी जर्सी पहनी है जी, किस लिए पहनी है? ताकि शायद आखिरी मैच जीत जाएं। आखिरी मैच ना हो, काश ये सिर्फ इस सीजन का पंजाब के लिए। 7 मैच अनडिफीटेड, 6 मैच लगातार डिफीटेड, ये 7वां मैच, सबके पॉइंट सबको वापस कर दिए, एक एलएसजी रहती है। 2015 में यही हुआ था, 14 में फाइनल पहुंचने के बाद 2015 में पंजाब लगातार 7 मैच आ रही थी। 2025 में फाइनल पहुंची, अब 26 में भी काश ये ना हो जाए। हाय 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 हाय, शुभ शुभ बोलो। 23 मई को मैच, पंजाब एलएसजी, एकाना स्टेडियम में। एलएसजी की तो डैश टीम है, और गुड डैश टीम ऋषभ पंत के अकॉर्डिंग। देखो अगर इनको भी ना हरा पाए ना तो ठीक है, फिर बाहर जाना ही बढ़िया है। फिर तो हाँ, फिर अगले सीजन ही आओ अच्छी टीम लेके। फिर तो डिजर्व नहीं करते प्लेऑफ में जाना। 7 मैच लगातार हार के तो कहाँ ही डिजर्व करते हो। हाँ, ये बस ये है कि पहले साल लगातार जीते भी थे, वही उसी का साल। 6 लगा 6। तो मैच जो है वो इकाना के स्टेडियम में। पिछला मैच जो इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था वो पंजाब जीती थी, 250 रन मारे थे, फिर एलएसजी को 200 खा लिया था, पर 200 पे रोक दिया था पूरा। 200 तो खाना होता ना, पेट नहीं भरता। 200 तो इन्होंने खाया ही है हर एक टीम के सामने, जीटी के अलावा। हेड टू हेड है इनका 4-3 पंजाब के फेवर में। और इस टीम में चेंजेस पंजाब में कोई? भाई साहब वैशक जी को वापस ले आओ। 3 ही ओवरसीज खिला लो, कोई जरूरत नहीं है चौथा की खिलाना है। वैशक को ले आओ वापस। और इकाना के स्टेडियम है, यहाँ पे बॉल फंसती है कटर से। बराड़ साहब तो खेलेंगे। बराड़ तो पक्का ही खेलेंगे। बराड़ और यूजी चाल से पूरे 8 ओवर करा लेना। और फिर आपके पास अर्शदीप सिंह हो गए, नवी बॉल से अर्शदीप और उमरजाई हैं आपके पास। उमरजाई, अर्शदीप, फिर वैशक हो गए। 3-3-2-5 स्टॉइनस का ऑप्शन आ गया आपके पास। स्टॉइनस है, शेडगे हैं, शशांक है। तीनों में से किसी से भी आपको जिससे डलवानी है। बॉलिंग ही बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, बैटिंग तो ठीक है ही है। बैटिंग तो ठीक ठाक कर रही है। अब ऊपर के 3 तो आउट ऑफ फॉर्म ही है ना। ऊपर के 3 चलते हैं तो ही मैच जीतते हैं। बस ऊपर के 3 चल गए तो मैच जीत जाएंगे, नहीं चले तो फिर वही सेम ओल्ड स्टोरी। अब तो ऋषभ पंत है हमारा दुश्मन है पुराना, उसके सामने तो जीतना बनता है। ऋषभ पंत ही कहीं ना कहीं पिछले मैच में एलएसजी की हार के जिम्मेदार थे। एलएसजी को इतना अच्छा स्टार्ट मिला, तब भी हारे थी पिछला मैच, क्योंकि बॉलर्स की पिटाई हुई थी। बॉलर्स की पिटाई हुई थी, और जो ये टारगेट दे सकते थे वो दे नहीं पाए ना। 10-15 रन शॉर्ट थे कम से कम, मतलब 230-35 का स्कोर तो चाहिए ही चाहिए जैसा स्टार्ट मिला था। 230-35 का स्कोर होता तो जीत भी जाते। और एक और दुश्मन है सामने वाली टीम में, जॉश इंग्लिश। पुरानी गद्दार है, गद्दार, उससे बदले लेने हैं। वो हमसे ना बदले लेने लग जाए कहीं। भाई 4 मैचों में 250 हैं अगले की। 250 हैं, फॉर्म में पीक पे चल रहा है अभी वो अपने। और हमारी बॉलिंग तो नीचे से पीक पे चल रही है। उनकी टॉप ओपनिंग जोड़ी कितना अच्छा खेल रही है, और हमारी ओपनिंग बॉलर पता ही आपको क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जी जब ये मैच होगा तो अभी भी सांसें अटकी रहेंगी, क्योंकि आरआर का मैच भी लास्ट दिन है। हाँ, हमसे बाद में है। और केकेआर का मैच भी हमसे बाद में है। अपना जीते पहले, फिर हो सकता है। आपके हाथ में जो है वो करिए, उसके बाद भगवान की मर्जी। हाँ, अपना मैच तो जाते जाते तो फैंस को खुश करना चाहिए। किसको देख रहे हैं पंजाब किंग्स में से चलता हुआ? पंजाब किंग्स में से सरपंच साहब और अपने ओपनिंग। मैं तो टॉप चारों को देख रहा हूँ। टॉप 4 मतलब अगर टॉप 4 ही की बैटिंग आए ना, नीचे बैटिंग ही ना आए। ऐसा ही होता है कि अगर बस ऊपर से दोनों चल गए तो फिर नहीं नीचे वालों की बैटिंग आती इनकी। तो बस फिर तो गेम हाथ में है। एलएसजी भी मोहम्मद शमी की वापसी होगी। एलएसजी में बिल्कुल, और वो आएंगे आई थिंक वो पर्ची वाले बॉलर आकाश सिंह की जगह, क्योंकि बहुत कुट पड़ गई पिछले मैच में। और वैसे ही मोहसिन खान इनके पास लेफ्टी हैं बढ़िया। और मेरे हिसाब से मोहम्मद शामी का इन्होंने रीजन भी नहीं दिया था कि क्यों नहीं आए वापस। ऋषभ पंत को सुना ही नहीं, पता ही नहीं क्या कर जा रहे थे। बुंदलाए हुए हैं ऋषभ पंत, इज नॉट इन राइट फ्रेम ऑफ माइंड, एंड दैट इज अ राइट टाइम टू चेंज हिम, नो टू बीट देम फॉर पंजाब किंग्स। ऋषभ पंत का भी लास्ट ही मैच हमें लगता है एलएसजी में। ऋषभ पंत का तो भी टफ टाइम चल रहा भाई, वो जिंदगी के मजे ले रहा है। और मतलब बस टेस्ट पे रेड बॉल पे ध्यान दे अब वो, और वो भी कप्तानी छीन ली है भाई। हो सकता है बस लास्ट ही मौका होंगे वैसे अभी। जीत जाना भाई, प्लीज जीत जाना। मतलब एटलीस्ट ये तो होना कि 7 लगातार नहीं आ रहे। हाँ, और एक हमें ये लास्ट मैच नहीं चाहिए, हमें इसके बाद भी देखना खेलते हुए। देखो वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो आपके हाथ में है वो करो। आपके हाथ में बहुत सारी चीजें थी और आपने वो बहुत सारी चीजें गवा दी। वो अगर आपने अपने हाथ में रखी होती तो हमें हाथ जोड़ने नहीं पड़ते, लेकिन हाल फिलहाल तो आपने हाथ और पैर दोनों जुड़वा रखे हैं। बॉलर्स के लिए है कि बस जाते जाते 200 से कम एक बार तो खा जाओ,
हमें भी कुछ लगे कि बोलोस ने ये ऐसा ना हो हमारा टारगेट ही 200 से कम हो जाए। हमने 160 का टारगेट दे दिया, तो कहेंगे देखो हम तो 160 ही खा के आए हैं। फिर आ जाएगा बैटिंग पे। श्रेयस अय्यर को मैं देख रहा हूँ, चलना चाहिए उन्हें। भाई का एटीट्यूड भी समवट ऋषभ पंत के सिमिलर ही है। देयर इज रे ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। अब तो मतलब इतना गंदा हार के भी अगर ये कह रहे हैं तो मतलब मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, स्वैग अपनी जगह होता, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। हाँ मतलब थोड़ा तो टेंशन में तो वो बंदा कि भाई ये क्या कर दिया। चाहल ने जरूर स्टोरी वगैरह डाली है कि 1% भी चांस है तो हम फाइट करेंगे। नहीं तो फाइट तो करनी पड़ेगी भाई, खेलने आए हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कॉम्पिटिटिव लीग खेल रहे हो, मैच है। इसके अलावा भी शुक्र है फाइट का कुछ तो उनमें दिखा कि करेंगे कुछ, नहीं तो कुट्टी खा रहे थे अब तक। नहीं तो फाइट तो देनी पड़ेगी भाई, और फील्डिंग अच्छी कर लेना। फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं अब तो, चलो फील्डिंग ठीक ठाक कर रहे हैं। ग्राउंड चेंज हो गया ना, तो यूज्ड टू होते हैं एक तो ग्राउंड के। आना में मैच है, अब वहाँ नवा स्टेडियम है, उसके बहाने ना कैच छोड़ी जाएंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि हम जो है हाथ नहीं जोड़ेंगे मैच के बाद, और फिर हम हाथ जोड़ेंगे भगवान के आगे आरआर और केकेआर की हार के लिए, लेकिन वो तभी जोड़ेंगे जब आप जीतोगे। मुल्लापुर में कितना मजा आएगा इनका मैच देखने का अगर क्वालिफाई करके, पर बस ये कर जाए पहले। मैच देखने आएंगे पक्का, क्वालिफाई कर जाओ। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।